हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। ये अहोई के दिन का है। अहोई की मैं पूजा कर रही हूँ। अहोई माता की फास्ट था मेरा। और अहोई का व्रत जो है बच्चों के लिए किया जाता है, संतान के लिए। तो वही कर रही हूँ। तो मैंने अपनी पूजा जो है स्टार्ट कर दी है। अहोई माता का पोस्टर लगा रखा है। तो चावल को ना पीस के उसका ऐपन बनाया था मैंने, और पहले उसका तिलक लगा रही हूँ। और इधर मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। दीप प्रज्वलित करने के बाद जो है इधर मेरी बिटिया बैठ गई थी, क्योंकि बेटा मेरा बाहर रहता है। तो थोड़ा सा नर्वस भी थी, अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है मेरी। हाँ, तो मैं फिर उसके बाद किताब पढ़ने लगी। तो उसमें कहानियाँ थी। तो कहानी इस प्रकार है कि एक साहूकार थे। उनके 7 पुत्र थे और एक बेटी थी। एक नगर में तो जो साहूकार रहता बेटी था, थी उसके उसकी 7 कोख जो लड़के थी थे। एक दिन खिली हुई उसकी थी, मतलब उसके इसकी कोई खदान में बच्चा मिट्टी नहीं हो रहा खोदने के था। लिए गई और जो ही तो उसे किसी ने उसको बताया कि ऐसा है, तुम अपनी जगह किसी से कह दो कि वो कोख अपनी बंद करवा ले। तो वो अपने घर आई और अपने सारी भाभीियों से कहा। तो सभी भाभीियों ने मना कर दिया। जो सबसे छोटी वाली भाभी थी उसने उससे कहा। तो उसने उसकी बात मान ली। उसको ये लगा भाभी को कि कहीं मेरी ननद गुस्सा ना हो जाए और मेरी सास गुस्सा ना हो जाए, मुझे उल्टा सीधा बोलेंगी। तो उसने अपनी कोख खुलवा ली। ननद के तो बच्चा हो गया, लेकिन छोटी वाली जो सबसे छोटी भाभी थी 7वें नंबर की, उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। अब वो बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि सभी के बच्चे थे। तो सभी लोग जो थे व्रत रहते थे अहोई का और पूजा करते थे। तो उसने जो था व्रत रखा। उसने कहा कि मैं कैसे पूजा वूजा करूं। तो जब वो सोचने लगी पता नहीं कैसे, तो किसी ने उसको बताया कि ऐसा है, पूजा आपको भाईली की करनी है, गौ माता की। तो वो रोज़ सुबह उठ जाती थी और सुबह 4 बजे से पहले उठ के जो था पूजा पाठ करके, और गाय के और नीचे जो था जहाँ जहाँ गाय बैठती थी वहाँ वो स्थान को साफ करती थी। और कहती थी, सुबह जब गौ माता उठती थी कहती थी कौन जो है मेरी ये जो है सफाई कर जाता है मेरे जहाँ मैं बैठती हूँ। एक दिन उन्होंने गौ माता ने देख लिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो बोली कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तो बता क्या मांगती है। तो बोली मैं कुछ आपसे बस इतना मांगती हूँ कि मेरी आप कोख खोल दीजिए। तो बोली मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ है। तो वो अपने साथ बोली कि गरुण पंखनी के पास ले गई। तो वहाँ गरुण पंखनी जो थी वो 7 समुंदर पार रहती थी। तो वहाँ गई वो। तो उस समय एक सांप का बच्चा आया हुआ था। वो उसके बच्चे गरुण पंखनी के जो बच्चे थे उनको वो खाना चाहता था। तो उसने उसको डंडे से मारा, तो वो वहीं पर मर के गिर गया। उधर गरुण पंखनी आ गई। गरुण पंखनी ने देखा कि यहाँ खून पड़ा है। तो वो सबसे छोटी वाली जो बहू थी उसको चोंच मारने लगी। जब चोंच मारने लगी तो उन्होंने कहा तू मुझे क्यों मारी। तो उसने कहा तूने मेरे बच्चों को मार दिया। उसने कहा मैंने कहा मारा, मैंने तो आपके बच्चों के प्राण जो हैं बचाए हैं। तो वो बहुत कुछ बोली। ठीक है, मैं 7 समुंदर पार आपको भाईली के पास ले जाती हूँ और वही माता के पास ले जाती हूँ, वही तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसके बाद वो जो था उसको 7 समुंदर पार ले गई भाईली के पास, और सारी कहानी कही। तो उन्होंने कोख उसकी खोल दी। जैसे वही माता आपने उसकी कोख खोली, ऐसी सभी माताओं की कोख खोली और सभी को संतान दीजिए, है ना। वैसे तो ये व्रत जो होता है पुत्र के लिए होता है, लेकिन जिनके घर में अहोई की पूजा होती है, जिनके घर में होती है, तो बेटियों के लिए भी वो लोग करते हैं। अब मेरा तो बेटा बेटी दोनों ही है, तो मैं तो अपने दोनों बच्चों के लिए करती हूँ। बेटियाँ भी किसी बेटे से कम नहीं है। मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो करे थे, करा जो थे लगाए थे, उस पे करवे पे ना बायना रखा हुआ है और रुपए रखे हुए हैं। और जो है अब मैं इसमें जो देवरानी जेठानी है उनसे करा चेंज करके जो है वो कर रही हूँ, और बायना जो है मनसूंगी। बायना बंसने के बाद जो है फिर मैं ऊपर जो हमारा मंदिर है उसमें भी पूजा करने लगी थी, भगवान की पूजा करने लगी। और उसके बाद जो है हम लोग गार्डन में, पहले तो ये था ना आंगन होते थे बड़े बड़े, तो आजकल तो घर जो है सब बड़े छोटे छोटे हैं। तो इधर हमने गार्डन साइड में जो था ना चंद्रमा बना लिया था और साइड में तारे बना लिए। तो हमारे यहाँ तारों की पूजा होती है। तो मैं जो है एपन से तारे बना रही हूँ, क्योंकि इधर टाइल्स लगी हुई है ना गार्डन साइड में, तो ढंग से दिख ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं जो थी तारे बनाने स्टार्ट कर दिए। और जो है अब मैं जो हूँ इनकी पूजा करूँगी।
और ये व्रत भी ना निर्जल रखा जाता है। तो जैसे उसमें चंद्रमा की पूजा की थी, इसमें जो है तारों की हम लोग पूजा करते हैं। किसी किसी के यहाँ चांद की पूजा भी होती है। तो हमारे ना स्याऊ, जैसे स्याऊ माता जो पूजते हैं वो सब पूज लिया, लेकिन हमारे यहाँ चांदी की स्याऊ और जो मोती पहनते हैं चांदी के, वो नहीं होता है। तो बस अभी करा था, तो इससे मैं पूजा कर रही हूँ। और मैंने चांदी का, वो सोने का अपना, सॉरी, सोने की अपनी अंगूठी निकाल के, और जो बरगदे थे ना उसको मैं फिर अपना वो इसमें धार डालते हैं पांजल से, और धार जो है वो धार डालती जा रही थी। और मैं जो थी बच्चों की शुभकामना के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रही थी। इधर जब मेरी पूजा हो गई तो फिर मैं जो था चंदा मामा के और उनके जो मैंने जो बना रखे थे एप्पल से तारे थे, उनकी मैं जो फिर आरती करने लगी थी। इधर हमारे पीछे जो मैक्स थे ना वो भौंक रहे थे, क्योंकि उनको भी इधर आना था। उनको इसलिए इधर नहीं लेके आए क्योंकि वो फिर परेशान करता है, इधर वो दौड़ता रहता है, डर लगता है ना। तो अभी जब नीचे की मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी तो फिर उसके बाद तारे मुझे एक दो दिखाई दे दिए थे। लेकिन इसमें ना सात, मतलब सप्तऋषि यानी कि 7 तारों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं जो हूँ ऊपर मंदिर में ऊपर जाऊँगी छत पे, और छत पे जाके देखूँगी, सप्तऋषि देखूँगी मैं जाके। तो इधर मेरी पूजा हो गई थी। और बेटी तो घर पे थी, बेटा बाहर रहता है। तो फिर बेटे से मेरी वीडियो कॉलिंग हो गई थी। थोड़ा सा मुझे रोना भी आ गया, मैं रो भी दी थी थोड़ा सा। तो इधर ऊपर आके मैंने जो था फिर तारों को अर्घ दिया और उनको तिलक वगैरह लगा के उनकी आरती करी, कि बस मेरे बच्चे जो हैं वो सभी लोग बच्चे जो हैं सुखी संपन्न रहें और सभी प्रकार के उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। तो हे अहोई माता, जैसे आपने सबके बच्चों की प्राणों की रक्षा करी है, मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा भी कीजिए, है ना। और उनको सुख समृद्धि दीजिए, और जो मुझे देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं उनके बच्चों की भी रक्षा कीजिए, और सभी को ये सुख दीजिए कि वो अपने बच्चों के लिए व्रत रह सकें। तो उसके बाद ना जैसे पूजा होती है तो वो बच्चों के टीका लगाया जाता है। तो मैं अपनी बेटी का टीका लगा रही थी। बेटे को फ़ोन किया तो बेटा जो था वो ऑफिस से आ रहा था। तो पहले बेटी का तिलक लगाया, उसके आरती करी, उसके पैर छुए, उसको थोड़ा सा मीठा खिलाया मैंने। और उसके बाद जो था भाई, जब इसका मेरा बेटा आ गया तो फिर उससे भी मैंने वीडियो कॉलिंग कर ली थी। अच्छा, आज एक खुशखबरी और ये भी है कि मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है। मेरे हस्बैंड जो है ना वही वाले दिन ही हुए हैं जिस दिन वही अष्टमी थी, उसी दिन हुए हैं। तभी से हमारे यहाँ जो है, पहले मेरी ससुराल में पूजा नहीं होती थी, तो मेरी सासू माँ ने उसी दिन से वही अष्टमी जो थी उठा ली थी। तो इधर मैं जो थी, हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो मैं फिर उनकी भी पूजा करने लगी थी। तो बेटी जो है मुझे मेरा व्रत खोल रही है, तो उसने मुझे पहले पानी पिला दिया था और फिर थोड़ा सा मीठा खिला दिया था। तो मैं फिर अपनी बेटी को भी थोड़ा सा मीठा खिला रही हूँ, क्योंकि सौभाग्य की बात है कि मेरे दोनों ही अच्छे बच्चे हैं। बेटा बेटी दोनों ही हैं, तो कंप्लीट फैमिली है, बस किसी की नज़र ना लगे। और इधर मैं बेटी को, इधर मेरा बेटा ये आ गया, तो बेटे को देख के मैं रोने लगी थी, थोड़ा सा नर्वस सी हो गई थी उसकी टीका, क्योंकि ये होता है, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। तो उसके तिलक किया, उसकी आरती वगैरह की बेटे की। तो वो कहने लगा मम्मी क्यों रो रही हो, तो मैंने कहा आज का दिन है, त्योहार का दिन है, और तो यहाँ तो 4 साल से बेटा बाहर ही है। तो बहुत ही मुश्किल, पहले तो यहीं थे, जब पढ़ाई हो रही थी तो यहीं थे। फिर भैया बेटा जब बीटेक करने चला गया तो बाहर ही है, तो इधर आ ही नहीं पाता एक दिन के लिए। फिर इधर मेरे हस्बैंड की मैं था, तो उनकी मैंने तो हस्बैंड का बर्थडे था, तो उनको भी तिलक वगैरह लगाया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।